कितने अरसे का इलाज है इसका? ये क्या इलाज इस बात की 100% गारंटी करता है कि मरीज ठीक हो जाएगा, उससे जान छूट जाएगी उसकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई ऐसा सिस्टम समझा जाता है इलाज को जिसमें जैसे हमारा तालीमी निज़ाम है कि सारा साल बच्चा पढ़ेगा, साल के बाद या तो फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा। इलाज इस चीज़ का नाम नहीं होता। इलाज इस चीज़ का नाम है जो सेमेस्टर सिस्टम है कि रोज़ के रोज़ आप कोई काम करते हैं, वो बेहतरी आती है, फिर आप आगे चलते हैं। तो ये सेमेस्टर सिस्टम जो इसमें चलता है, ये सेमेस्टर सिस्टम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं, इसमें मरीजों के जो सोचा जाता है कि ये सिर्फ दाखिली होकर इलाज होता है, तो नहीं। अगरचे काफ़ी बड़ी तादाद को दाखिले की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 20% ऐसे मरीज हैं जिनको दाखिले की ज़रूरत नहीं होती, और 4% ऐसे मरीज हैं जिनके साथ हमें यानी इलाज करने वालों को कभी मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती, फैमिली के जरिए ही उनका काम हो सकता है। ग्रेट। सो उनकी तरफ ना देखते रहे, अगर खुद भी चले जाए तो हल हो जाएगा। फैमिली जो है वो सीखे, हम फैमिली पे काम करें, फैमिली आगे काम करें, तो ये जो इक्वेशन है जिसमें आपको साल के बाद नतीजे का इंतजार नहीं होता, आपको पता है कि आज ये सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो इस हफ्ते ये सूरत हाल बेहतर हो गई है, और अगली, तो छोटी छोटी मंजिलें जब आप हासिल करते हैं तो आपको आखिरी मंजिल भी। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइएगा, वक्त बहुत कम है, जरा जल्दी से बता दें क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं ताहिर केयूम चौधरी बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जी जी। डॉक्टर साहब से सवाल, पहले तो थैंक यू मैं बोलूँगा डॉक्टर सदाकत को। मैं 9 साल से रिकवरी में हूँ। अच्छा। तो एक तो पहला तो सवाल करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रोग्राम में जिस तरह डॉक्टर सदाकत को बुलाते हैं, इस तरह कभी कभी किसी रिकवरी एडिक्ट को भी बुलाया करें। हमने बुलाया था, आगे आपने मिस किया प्रोग्राम, ताकि लोगों को उसके तजर्बे से फायदा हो। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो रिकवरी एडिक्ट होता है उसमें कुव्वत फैसला और कुव्वत इरादा कम क्यों हो जाती है? कुव्वत फैसला और कुव्वत इरादी कम क्यों हो जाती है? साथ रही रिकवरी पेशेंट में क्यों कम हो जाती है? नहीं, ये इसका रिकवरी से कोई इतना ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि वो अब शराब से तो बिल्कुल किनारा कशी कर चुके हैं, और जितनी वो स्किल सीखेंगे तो उससे कुव्वत फैसला भी बढ़ेगी, तो उतना विल पावर भी बढ़ेगी। विल पावर जिसे हम कहते हैं, ये दिल से पैदा होती है, यानी ये एक दिल का मामला है, और इसके साथ साथ कुछ दिमाग का मामला होता है जिसे हम स्किल पावर कहते हैं। तो दिलो दिमाग से मिलके जब आप रिकवरी को आगे चलाते हैं, सिर्फ विल पावर से काम नहीं लेते, तो फिर आप दुखी नहीं होते शराब छोड़ने के बाद। वरना ज्यादातर लोग जब शराब छोड़ते हैं तो उनके ज़हन में होता है कि शराब छोड़ने के बाद मुझे एक बेकैफ, बेमज़ा, दुखी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कोई और रेफरेंस ही नहीं होता दिमाग में कि शराब के अलावा जिंदगी में कोई चीज मजा दे सकती है। उन्होंने इतने लंबे अरसे तक शराब पी होती है कि मजे का जो ताल्लुक है वो शराब से जुड़ा होता है, जबकि असल में मैं आपको बताऊं, हम घर वालों को कहते हैं कि देखें, आप जब हमारे पास आते हैं अपने मरीज के शराब की बीमारी के इलाज के लिए, तो एक तरह से आप और आपका मरीज इकट्ठे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो जब आप की शॉपिंग हो जाती है, यानी मरीज शराब छोड़ देता है, तो आप घर वापस नहीं आते, मरीज की शॉपिंग भी होनी चाहिए कि उसकी जिंदगी दोबारा मजे से भरपूर हो। तो एक दिन मरीज की जिंदगी में वो सारा मजा वापस आ जाता है जो बाकी लोगों की जिंदगी में होता है। डॉक्टर साहब रुकेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेने जा रहे हैं और फिर वापसी पे आपसे मुलाकात होगी।